टाटा आईपीएल 2025। आज का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स। ये दो राजाओं की लड़ाई है यहाँ पे। एक राजा ऑलरेडी वो ढेर हो गया, एक राजा वो पूरी तरीके से हार भी हो गया है, पर लड़ना कभी नहीं भूला है। तो दूसरी तरफ ये वो शिकारी है जो शिकार करना चाहेगा दूसरी बार इस सीजन में चेन्नई के अगेंस्ट, यानी कि पंजाब किंग्स। कौन पड़ता है किस पे भारी, किसका बजता है बैंड बाजा, ये तो होगी देखने वाली बात। और अब स्कोर अगर आप नजर देखे तो सिमिलर गेंद डालना भी एक वेरिएशन बन गया आज। 30 रन बिना किसी नुकसान के। प्रभ सिमरन सिंह साथ में उनके दे रहे हैं प्रियांचार्य। 15 रन 10 गेंदे, 16 रन 12 गेंदे। थोड़ा समय लेते हैं ये, और लेना भी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेना चाहिए उनको समय। और जितना ज्यादा समय बिताएंगे उतने ज्यादा खतरनाक होते रहेंगे। पर चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर से अपने पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाई यार। मीन ऑल आउट हो गई। एंड जिस तरीके से वो, जिस सिचुएशन के बाद वो ऑल आउट हुई है, ये थोड़ा सा ना चिंताजनक विषय है ये चेन्नई के लिए। बिकॉज चेन्नई वो इस तरीके से नहीं खेलता था कभी भी। ये चेन्नई को हम जानते ही नहीं है, पर आज फिर भी बहुत बेहतर खेला। सैम करन जिस तरीके से आज वो पारी खेले 82 रनों की, बड़ी गजब की पारी दी हुई। 88 रनों की, माफ करिएगा। 9 चौके 4 छक्के। अब थोड़ा सा ना बैक ऑफ लेंथ यहाँ पे एक बार फिर से रूम बनाने का प्रयास था कंबोज या गेंदबाजियों के लिए। तो इस समय चेन्नई के लिए इतना ज्यादा कोई अच्छा नहीं किया, पर युवा करियर है, और ना युवा करियर है, पर अक्लमंदी बहुत है गेंदबाजी करने की, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखने को भी मिला है। अधिकतर जो विकेटें स्टार्टिंग की, जो टॉप 5 विकेटें निकाली उन्होंने, 4 बोल्ड और 1 एलबीडब्ल्यू, यानी कि विकेट्स पे हिट करना पसंद करते हैं। एक विकेट कहीं से मिल जाएगी तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे भैया पंजाब किंग्स को, क्योंकि अय्यर का भी फॉर्म नहीं है और ये गेंदबाजों को इन्फॉर्म्ड है। ये मिल जाएगा चौका आखिरी गेंद पे। वो इतना अच्छा स्कूप तो एक्चुअली आइसक्रीम वाला नहीं निकालता जिस तरीके से इन्होंने निकाला। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने स्कोर है 36 बिना किसी नुकसान के 4 के बाद। ये ना बहुत बेहतर खिलाड़ी है भाई। ये जिस तरीके से खिलाड़ी खेलता है ना, और क्रिकेट सर्कल दी स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हैट्रिक ली है। मेरे को ये चीज समझ में नहीं है कि क्यों अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि 5वीं बार हुआ है कि अपने उन्होंने 4 ओवर पूरे नहीं किए। खलील अहमद अपना तीसरा ओवर लेते हुए, और स्वागत किया है पहली गेंद पे चौके के साथ। और आपके साथ, आपका भी स्वागत एक्चुअली चौके के साथ किया है। थैंक यू। और क्या लग रहा है अभी तक का मैच का हाल देख के आपको? इजी चेज रहेगा या सीएसके कमबैक करेगी? स्पिनर्स को क्या जल्दी लाना चाहिए? देखो, विवेक भाई ने तो बोल दिया था कि चेन्नई जो है वो आज जीतेगी, तो फिर उसका समझ लीजिए कि उल्टा होने वाला है। विवेक नहीं, दीपक भाई को। नहीं, विवेक भाई भी नहीं कहा था कि चेन्नई इजी विन, बड़ा विन आ रहा है चेन्नई के लिए, और तब से उसका डाउनफॉल भी हुआ है। रिकॉर्ड से ज्यादा मुझे दीपक भाई का ट्रैक रिकॉर्ड पे भरोसा है। नहीं, दीपक भाई के जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, विवेक भाई का आरसीबी के लिए सही काम करता है, बाकी टीम्स के अगेंस्ट मैंने इतना नहीं देखा है। मैं उनको बोल रहा था कि एक्चुअली आप ना एलिमिनेटर और क्वालिफायर में चले जाओ मैच देखने के लिए, और ये बारी किनारा मिल जाएगा एक और चौका। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, जब आपको पता है पंजाब का जो स्ट्रेंथ है ये ओपनिंग में ही है, टॉप ऑर्डर में ही है उनका, तो आप अपने टीम के बेस्ट बॉलर को क्यों बचा के क्यों रख रहे हो? मैच तो तब तक खत्म हो जाएगा।
मैं पथिराना की बात कर रहा हूँ, अगर आपको स्पिनर को नहीं लाना है तो पथिराना को तो लाना चाहिए ना, 1-2 ओवर के लिए विकेट निकालो, 2 विकेट आप निकाल दो पावर प्ले में ही, आप उनको बता सकते हो। और जब आपने ये इस तरीके से गेंदबाजी करनी है, और उससे पहले एक्चुअली स्वागत करते हैं विवेक भाई का। स्वागत है आपका विवेक भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके उस और मैसेज के विवेक बाद भाई से, और आते ही ये विकेट विकेट आ गई भाई, गिरा है। ये विकेट आ गई। धोनी ने क्या शानदार कैच पकड़ा है, वाह भाई वाह। धोनी ने शानदार कैच पकड़ा है। अरे भाई, राइडी की तरह मत बोलो यार, इसमें क्या शानदार कैच है, नॉर्मल कैच ही था। बट हाँ, कमबैक किया है खलील अहमद ने, पर 2 भाई चौके लगे 40 ईयर थे। यंग के लिए इतना आसान कैच नहीं था। पर यूजी चहल ने जिस तरीके से हैट्रिक लिया है आज, भाई क्या गजब का हैट्रिक था वो। उसके 4 ओवर हैट्रिक हो क्यों गया नहीं था क्या कंप्लीट इसका? करवाए, मुझे समझ में नहीं आया। हैट्रिक हो गया था, मैंने मिस कर दिया है। हैट्रिक हो गया था, नूर का क्या आखिरी हुआ? विकेट लिया था। हाँ हाँ, हैट्रिक हुआ ना, चार चार विकेट लिया ना फिर से 1 ओवर में। अच्छा। इससे पहले भी एक बार किया था। नहीं, हाँ, ये इससे सवाल पहले तो तो है हैट्रिक जो थी। कि कमेंट्री में भी कर रहे थे, लेकिन यार वो टैक्टिक्स था श्रेयस अय्यर का कि धोनी के लिए बचा के रखेंगे, लास्ट के 2 ओवर कराएंगे इसको। दिक्कत ये हो गया ना कि एक ही ओवर करा पाए, ये दिक्कत हो गया। वो जो 1 ओवर वो बीच में वो सुहेश, क्या नाम था उसका, एक बॉलर जो नए बॉलर आए हैं, हेगड़े शेफर्ड, करके कुछ नाम। क्या? शेषर्ट नहीं जैसा नहीं, कुछ था। सूर्यांश, सूर्यांश हेगड़े। हाँ, वो जो अपने आप को शेर दिल समझते थे, वो एक्चुअली शेर गिल निकले। तो उनको जो ओवर दे दिया ना, वो उसमें 25 रन लग गए। वहां पे 26। चहल को 1 ओवर दे सकते थे, लेकिन ठीक है, 3 ओवर ही कराया। कोई बात नहीं, वो टैक्टिक्स था कि धोनी के अगेंस्ट पर डिफरेंस आखिरी तो ओवर लाया ना यार। पर आखिरी ओवर में भी ना वो 4 विकेट ले गए भाई, मतलब वो कहते हैं ना एक्चुअली मैं 7 खून माफ, वो वैसा वाला 7 खून माफ है इनके लिए। और अय्यर आ गए। मैं अय्यर देख रहा के लिए था। मैं कहूंगा पहली गेंद ना तो फुल गेंद होनी चाहिए इनटू द स्टंप। अब मैं कह रहा था कि ये जो मैच हुआ ना, मैं इसमें 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने देखा है जब छठा ओवर उसको दिए थे ना, पांचवा छठा ओवर हरप्रीत बरार को, तो उस समय कमेंट्री में आई थिंक हरभजन सिंह थे और कोई थे। तो हरभजन सिंह भी बोल रहे थे कि यार लेफ्टी को लेफ्टी के अगेंस्ट क्यों दे दिए, ये तो बहुत ही खराब डिसीजन है। और उसके और बाद यूजी चहल के लिए तीन बोले थे। विकेट, नहीं नहीं, 3 ओवर में बार तीन तीन चौके खाने के बाद उसने विकेट ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया उसने, रविंद्र जडेजा का, जो कि 3 चौके मारने के बाद आउट हो गए। तो उस समय वो बोल रहे थे कि हाँ आउट तो हो गए, लेकिन ये ओवर इनको नहीं देना चाहिए था ऐसा, ठीक है। उसमें भी कप्तान का मतलब, बिल्कुल भी कप्तान को अप्लॉज, मतलब सवाल पूछते हैं कप्तान से कि इसको क्यों बॉलिंग दी है, लेकिन वही जब वो काम कर जाता है तो कप्तान को वो मतलब अप्रिसिएट नहीं करते फिर। सेम यूजी चहल में हुआ, बार बार तभी से मतलब लगभग 5-6 ओवर से बोल रहे हैं भाई कि भाई यूजी चहल को कराओ, यूजी चहल को अभी करा लो, लास्ट के लिए क्यों रखे हो, पहले करा लेते फलाना फलाना सब चीज। लेकिन जब उसने 4 विकेट ले लिया एक ही ओवर में, धोनी को आउट भी कर दिया छक्के खाने के बाद, तो कप्तान का कोई ये नहीं है कि हाँ यार बहुत बढ़िया डिसीजन, हाँ पहले कराना चाहिए था, लेकिन थोड़ा बहुत तो अप्रिसिएशन कप्तान का बनता है ना यार, कि उसने बचा के रखा लास्ट 2 ओवर में। लास्ट के 3-4 ओवर में बिल्कुल रन नहीं गए हैं, एक ओवर जो 25 रन का गया, उसके बाद से जो बॉलर्स ने बांधा है पूरी तरीके से इनिंग को, भाई बहुत ही काबिले तारीफ है वो। लेकिन पता नहीं ये दोनों टाइम ये हरभजन सिंह ही कप्तान थे। तो मेरा यही सवाल है कि भाई जब आपका सवाल पूछने का हक है, तो जब वही उसी कप्तान का कोई टैक्टिक वर्क कर रहा है, तो क्या उसको तारीफ नहीं करना आता आपको, या सिर्फ सवाल ही करना है बस? ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर रहने वाला है, पावर प्ले का आखिरी ओवर है। सामने रविंद्र जडेजा, उनके सामने प्रभसिमरन सिंह स्टेप आउट करके वो मारना जरूर चाहेंगे, वो मार नहीं पाएंगे स्टेप आउट करके। तो आज जिस तरीके से चेन्नई की ना, थोड़ा सा इंटेंट आपको नजर आया चेन्नई की बैटिंग के अंदर। सभी चले गए, प्लान था क्या? पर ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा ये रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास। हाँ, तो
44 पर 1। एक बार फिर से रिवर्स स्वीप और इस बार बिल्कुल सामने महेंद्र सिंह धोनी। एक कॉन्फिडेंट है बिल्कुल और शायद ले लेंगे बिल्कुल। ज्यादा देर लगाते नहीं है ये रिव्यू लेने में, और जब इनको पता है कि शायद विकेट मिल सकती है तो फिर डीआरएस का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खराब शॉट सिलेक्शन रही है, बहुत खराब शॉट सिलेक्शन प्रभसिमरन सिंह का। अभी अभी एक विकेट गिरी है, आप रिवर्स स्वीप मार रहे हो, वो भी रविंद्र जडेजा को, जो कि विकेट छोड़ते नहीं है। और इनका वो क्रीज को साथ छोड़ने का समय आ गया है एक्चुअली। बल्ला नहीं लगा है, आगे बढ़िए प्लीज। नहीं यार, मुझे लगता है कि शायद बच गए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू जो है ना, देखते कितना सच होगा, कितना सही होगा वो रिव्यू। उल्टा पुल्टा खेलने की कोशिश थी और उलट पुलट दिया वहां पे जडेजा ने। नहीं, ये तो नॉट आउट है। वैसे तो ये नॉट आउट ही है, क्योंकि इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हो सकता है, पर ये अंपायर कॉल या मिसिंग विकेट्स होगा। देखते हैं, अगर एम एस धोनी ने लिया है तो फिर कि वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। हाँ, इम्पैक्ट अंपायर कॉल और विकेट्स हिटिंग, वही बात कर रहे थे हम भी। विकेट्स अंपायर कॉल होगा। 44 पर 1 ही रहेगा और ये बार बार बचेंगे। थोड़ी सी जान में जान आई होगी वहां पे, क्योंकि 3 स्टंप्स के बीच में थे बिल्कुल। अंपायर अगर आउट देते तो फिर बिल्कुल आउट था। और ये तो खुद ही हैरान थे ये लोग कि कैसे बच गए। और एक बार फिर से अच्छा ओवर, अब तक 1 ही रन गया मात्र इस ओवर से, जो कि श्रेयस अय्यर ने लिया था। आग के साथ खेल रहे हो भाई, हाथ तो जलेगा। और अगर पीछे धोनी हो ना तो फिर थोड़ा बच के भी रहना पड़ेगा। ये बेहतर, ये चीज आप क्यों नहीं करते? आप सीधे बल्ले से क्यों नहीं खेल रहे? यहाँ पे आपने 1 रन निकाल लिया। देखिए, पेड़ तो लग गए वैसे इस ओवर में, पर ये ना। और क्रिकेट कैनल जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है, इस वजह से आप कहीं नाराज तो नहीं हो गए। और आप आए और चौका आ गया साथ में। पावर प्ले काम तुम्हारे चौके के साथ इस ओवर से है कुल मात्र 6 ओवर की समाप्ति। 6 के बाद ये 51 विकेट के नुकसान पे। अच्छा विवेक भाई, एक बात बताइएगा कि आज आपको चेन्नई का इंटेंट कैसा लगा? चेन्नई का इंटेंट कैसा लगा बैटिंग में? स्टार्ट में तो ऐसा ही था। चेन्नई के बैटिंग का इंटेंट थोड़ी था भाई, सिर्फ सैम करन के बैटिंग में इंटेंट दिखा, चेन्नई का नहीं दिखा मुझे। क्या चेन्नई के पास अभी भी वो उम्मीदें है, एक आउटसाइड चांस? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उम्मीदें बाकी है चेन्नई की। और सर लिख के ले लो, इस ओवर में प्रभसिमरन सिंह का विकेट आ रहा है। ये गेंद को या तो खड़ी करेगा या फिर एलबीडब्ल्यू बोल्ड होएगा। हेलो, ओके, लेट्स सी। विकेट अलर्ट है। श्रेयस अय्यर पे है ये पूरा गेम, क्योंकि ये जैसा स्कोर है ना आसान है ना मुश्किल है, काफी ट्रिकी होगा। तो लेट्स सी, श्रेयस अय्यर रहे लास्ट तक तो कुछ भी हो सकता है, वो नहीं रहे तो फिर तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाएगा पंजाब का। और पंजाब के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक बार जब हारना स्टार्ट करता है ना तो ये लगातार हार के रखता है। और ये इस सीजन में तो थोड़ा सा बेहतर काम किया इन्होंने,
ये तो पिछला मैच था, जो कि मुझे लगता है कि शायद एक अंक बच गया इनका, एक अंक मुझे लगता है कि वो ले सकते थे, और अगर बरसात नहीं आता, क्योंकि बहुत मूड में थे उस टाइम पे पंजाब किंग्स। कोई जरूरी तो नहीं है ना, मेरे हिसाब से तो बारिश ने बचा लिया पंजाब किंग को पिछला मैच। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, एक अंक ऐसे ही मुफ्त का मिल गया ना इनको। दोनों ही टीमों, क्योंकि मुझे लगा था कि काफी अच्छा स्कोर खड़ा किया है। ये चेन्नई के काफिला को बार बार तोड़ा है भाई, हर टीमों ने तोड़ा है। 2021 में तो कुछ ज्यादा ही बात तोड़ रहे हैं। पहले जब एक मुंबई थी तो इस काफिले को बेच के गई थी, और उसके बाद वो मुंबई के साथ साथ तो पंजाब भी आई, पंजाब के बाद दिल्ली भी आई, दिल्ली के बाद बैंगलोर आया, बैंगलोर के बाद अब हैदराबाद भी था। कभी ना कभी तो किले की इमारत जो है वो पुरानी होगी, वो कमजोर होगी, और ये शायद इस सीजन में बिल्कुल देखने को बिल्कुल। मिला है। आखिरी गेंद है इस ओवर की, इसके बाद, और इस ओवर की आखिरी गेंद से ना बाउंड्री आनी चाहिए, नहीं तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। और मैं बोल रहा था ना वो लास्ट मैच का कि ये पंजाब वाले बच गए भाई, जैसे वो लोग 14 ओवर में 160 रन पे थे ना, सिर्फ 200 रन बनाए थे, तो पूरी तरीके से वो चेजेबल ना केकेआर के लिए, आराम से चेज करते एंड अगर उनके बारिश जो नहीं आती तो। कप्तान है अजिंक्य रहाणे, वो बड़ी अच्छी फॉर्म में, वो मेरे को लगता है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर ना इनकी वापसी होनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता यार, जो बीजीटी में वापसी कराना चाहिए था तब तो कराए नहीं, अब क्या कराएंगे। चलिए, आखिरी गेंद, ओवर की आपका समाप्ति। आपका ब्लैक मैजिक कायम है, आपका ब्लैक मैजिक कायम है। पूरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट चल रही तो क्या करे, किसी ना किसी की तो बुरी नजर लगी है। चेन्नई को भी लगी है, सबको लगी है, और आज हिटमैन का बर्थडे है, और ये हिटमैन वो हिटमैन है जो गेंदबाजों को हिट करते हैं। पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, अरे रह गई, बच गई। ये ऑलमोस्ट पकड़ तो दिया था, पर ये चौके के लिए जाएगा गेंद। ये चेक जरूर करेंगे, पर शिवम दुबे बोल रहे 6 भाई। मुझे भी 6 ही लग रहा है, ये तो डायरेक्ट कुशंस पे लगा है। और ये देखिए, अभी अगर राइड होती तो यहाँ बोलते कि ये देखिए पाजी, चेन्नई के प्लेयर्स की ईमानदारी देखिए। यहाँ चौका है, चेन्नई प्लेयर्स नहीं, धोनी की टीम की ईमानदारी। यहाँ तो चौका है, देखिए यहाँ पाजी, चेन्नई कितना दरिया दिल हो गया है, 2 रन एक्स्ट्रा दे दे रहा था। नहीं, ये शॉट गजब का था, थोड़ा सा रिस्क था इस शॉट में, पर रिस्क के साथ वो रिवॉर्ड था। और अमूमन दुबे फील्डर होते नहीं ऐसी, क्योंकि वो बैटिंग कर रहे थे ना, तो कंबोज को लाया गया और मात्रे को बाहर भेज दिया गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स, सॉरी चेन्नई के प्लेयर शिवम दुबे की बात मान ली जाती है अंपायर द्वारा, तो फिर क्या कहते? और जब ये रिप्ले देखते हैं धोनी, तो फिर क्या कहते? बड़ा दानवीर बन रहा है, यहाँ 1-2 पॉइंट लेने की नहीं हो पा रहा, और यहाँ पे तो 2-2 रन दे रहा है। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर श्रेयस, वो क्या नाम है उसका यार, जिस तरीके तवीज भाई, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है, कुछ आवाज नहीं आया, फिर से बोलो। अभी आवाज आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है, बोलो।
मैं ये बोल रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू दी चैल यार। मतलब जो बंदे के साथ पिछले कुछ टाइम से हुआ और उसके बाद वो वापसी करना, और वो किस तरीके से वापसी करी है। एक ही ओवर में 4 विकेटें ले गया भाई। पहली गेंद पे 6 लगा MS बिल्कुल धोनी के बल्ले पे, उसके बाद उनको आउट किया, फिर दीपक हुड्डा, फिर उसके बाद ये एक्चुअली उल्टा खेलने की बड़ी प्रथा है हरसिमरत सिंह को, और उल्टे पुल्टे शॉट मार के सीधा रिजल्ट भी पा दिया है 4 रन के लिए। मेरे को लगता है कि धोनी तो ऐसे लाचार हो गए, और अभी राइडू वो तो बोलते हैं कि देखिए भाईजान, सॉरी देखिए भाईजान, सॉरी पाजी, MS धोनी कितने लाचार हो गए, उनके गेंदबाज उनको डुबा रहे हैं पूरी तरीके से। अच्छा, आप एक ना मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग, बताइए कि आज एक ना, बहुत ही अच्छा चीज हुआ है। नहीं एक बहुत हाँ इंटरेस्टिंग बोलिए। चीज हुई है। आज टॉस के टाइम पे हम्म, MS धोनी ने मतलब डैनी मॉरिसन ने पूछा था कि इज इट आर यू कमिंग बैक इन 26? MS धोनी ने उसका हम्म। रिप्लाई दिया था कि मेरे को इस मैच का तो पता नहीं, मतलब अगले मैच का नहीं पता, 2026 की बात कर रहे हो, इसका क्या अंदेशा क्या है, इज ही गोइंग टू रिटायर और इज इट जस्ट जोक? बिकॉज एट द मोमेंट व्हेन आई जब मैंने ये तो खबर सुनी और ये जो इंटरव्यू देखा, तो आंखें मेरी नम हो गई थी, क्योंकि यार इस खिलाड़ी को हम ना इतनी जल्दी जाने नहीं देना चाहते। एक वो फेरी टेल एंडिंग को मांगता है भाई ये खिलाड़ी। और इस बारे में सोचते तो देखिए, अगर आप आंसू थोड़े से निकलते ही है MS धोनी भाई की। फेरी टेल, भाई क्या बात करो, फेरी टेल एंडिंग उसे चाहिए होती है जिसे कुछ ना मिला हो। भाई इनका तो पूरा करियर ही फेरी टेल रहा है भाई। अब क्या चाहते हो, तो हर चीज मिल चुका है, अब क्या ही बचा है यार, अब क्या चाहिए। 5 ट्रॉफी जीतते हो आप IPL में भी, अब क्या चाहिए। दैट वाज द बेस्ट टाइम टू रिटायर इन 2023 इन माय ओपिनियन, इन माय पर्सनल ओपिनियन। आई एम नॉट आस्किंग और सेइंग कि उसे कब रिटायर होना चाहिए, ऑफ कोर्स उनका पर्सनल डिसीजन है एंड वी ऑल शुड रेस्पेक्ट इट। बट जिस तरीके से भी जबरदस्ती खेल रहे हैं, दिख रहा है कि वो जबरदस्ती ही खेल रहे हैं, बस ब्रांड्स के लिए खेल रहे हैं। और ये फैंस तो बस एक इमोशनल वो है, क्या बोलते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल वाला काम बोलना है कि फैंस के लिए खेल रहे हैं ना ऑल। बट दिख रहा है कि आप जबरदस्ती किसी के प्लेस पे खेल रहे हो। तो पता नहीं, 2023 उस समय ही लगा था यार कि आज तो आने और वाला है स्टेप आउट किया है, क्या बेस्ट। गजब शॉट लगा है ये प्रभ सिमरन सिंह है। सिंह साहब द ग्रेट शॉट। और ये नूर का भाई तो कोहिनूर तोड़ते हुए थोड़ा सा। भाई ये तो बहुत ही बुरी तरीके से टेक डाउन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ये अगर अपना विकेट थ्रो ना करे ना, तो ये बहुत शानदार और बहुत डेंजरस खिलाड़ी साबित हो सकता है। और प्रभ सिमरन के बाद तो ठीक है, आप ये बताइए तविश भाई, सैम करन के बारे में क्या कहना है आपका आज। सैम करन मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग की यार, सॉरी क्या बैटिंग करी है बहुत अच्छी, 88 रन बॉलिंग अभी बनाए। आई नहीं है। हाँ वो एक्चुअली अभी दिखाया है कि देखो सैम करन फील्डिंग भी कर रहे हैं, अब तो इनको बतौर तीसरा बिल्कुल लेके आना बिल्कुल। चाहिए। हाँ लेकिन वो सैम करन के अंदर ना वो थोड़ा जोश और गुस्सा भी था ना। पंजाब किंग्स वालों ने रिटेन किया और कॉल वाला 50 के बाद वो कॉल वाला जेस्चर किया था। आई थिंक इन लोगों ने कॉल भी नहीं किया, उसे पूछा भी नहीं कि रिटेन होना चाहोगे आप या नहीं, इतने रुपए देंगे हम, and जो भी नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं किया। रिटेन होना चाहोगे का क्या ऑप्शन होता है यार। रिटेन मतलब आपके कप्तान थे वो, उसको रिटेन नहीं किया आपने, उससे नहीं बुरी रिटेन बात क्या होना हो चाहोगे सकती मतलब कि इतना इतना रुपए हम दे पाएंगे, इतने में रिटेन होना चाहोगे या नहीं, वो बोल रहा हूँ मैं। कम्युनिकेट नहीं की जिस तरीके से उसने जेस्टर किया ना, मुझे लगता है कम्युनिकेट ही नहीं किए बिल्कुल। है। देखिए कम्युनिकेट इसलिए तो उनका एक खिलाड़ी के साथ भी नहीं किया था, वो 2023 था, वो कप्तान साहब थे। 2023 24 किसके साथ, हमारे हिटमैन के साथ। किसने नहीं किया था।
मतलब जिस तरीके से उनको कप्तानी से हटाया गया था या जो भी डिसीजन था, आई डोंट नो अबाउट इट एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, पर उनके See, साथ भी बुरा simple. हुआ था। I will say just one thing: karma. That's it. I believe in karma, and everyone knows karma hits back. The way Virat Kohli was removed from captaincy and handed over to Rohit Sharma in 2021-2022, I think some way or some other way, karma always hits back. So of course that was not a good decision by MI, in my opinion. But same in my opinion as well, karma also hits back, and it hits back really hard. So that's how life is. If you don't, if you do bad with others, then of course the same will return to you with more interest. आगे सैम करन को कुछ बता रहे हैं MS धोनी? कि आज आपका ही दिन है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी. फिलहाल तो चेन्नई को वापस से जीवित कर दो इस गेम में, क्योंकि जिस तरीके से सारे किए किराए पे हमने पानी फेरा है। युवी चहल एक ही ओवर में 4 विकेट और जिस तरीके के शॉट थे, थोड़े से बेचुके के शॉट्स लगे मुझे। देखो एक तरह से कप्तानी देखा जाए अय्यर की तो इस मैच में अच्छी भी हुई है, नाके भी हुई है कि युवी चहल के आप 4 ओवर देना चाहेंगे, पर हकीकत की बात यह है कि ये उन्हीं का डिसीजन था कि युवी चहल को वो अपना तीसरा ओवर जो है 18वें ओवर में लेके आए 19वें ओवर में। लगता है कुछ प्लान बना लिया है और ये जब इस तरीके से करते हैं ना तो फिर मेरे को लगता है कि बड़ा कुछ होने वाला है। पता चले प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर ही मार के चले जाए, ये बहुत बड़ा हो जाएगा चेन्नई के लिए। ये ना यार, ये मेरे को नहीं चाहिए। सैम करन ओवर द विकेट ना ज्यादा बेहतर रहेंगे, वो राउंड द विकेट आके ना विवेक भाई मेरे को नहीं लगता कि सैम करन वो इतने इफेक्टिव रहेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। आप श्रेयस कप्तानी पे कुछ बोल रहे थे ना, आई थिंक। नहीं बोल दिया था ना मैं। क्या बोल रहे थे बताइए। मैं ये बोल रहा था कि कितना गजब होता है ना कि यार देखो आप एक खिलाड़ी को मतलब ट्रोल भी करते हैं, दूसरा आप उसको वो भी बोलते हैं। मतलब कि पूरे यूवी खेल के 4 ओवर क्यों नहीं करवाए, और ये उन्हीं का एक्चुअल डिसीजन था कि 19वां ओवर करवाना। नहीं, उनका डिसीजन तो ये था ना कि धोनी के लिए बचा के रखें, धोनी पहले आ जाएंगे तो 2 ओवर करेंगे, नहीं आएंगे आई थिंक तो फिर वो 1 ओवर का ही मौका मिला ना। धोनी 1 रखे, वो धोनी के वो टैक्टिक ही था, वो मैचअप ही था। उसको अब ये नहीं बोल सकते कि पहले क्यों नहीं कराया। ऑफ कोर्स 1 ओवर पहले कराना चाहिए था मेरे हिसाब से भी। 3 ओवर कर सकते थे, 1 ओवर लास्ट के लिए रख सकते थे, तो वो थोड़ा सा तो हुआ कि क्या पता वो आउट कर देते सैम करन को तो 190 रन भी नहीं जाता, तो वो वाली चीज है। लेकिन फिर उसने कराया भी तो 160 पे 4 था 16 ओवर के बाद, फिर भी आखिरी 3 और 4 ओवर में ऑल आउट हो गई सिर्फ 30 रन बना के। तो दैट्स ऑल्सो ह्यूज थिंग, क्योंकि 160 पे 4 हो, आप 25 रन का ओवर आया हो तो वहां से 220 भी जा सकते हैं आप। 60-70 रन तो आ जाते हैं आराम से लास्ट के 4 ओवर में, 60 रन। लेकिन नहीं आया, 30 रन ही आया। और पूरे ओवर नहीं अगर धोनी आउट नहीं होते,
अब धोनी आउट नहीं होते, जिस तरीके से उसने छक्का मारा था, दूसरा शॉट भी एकदम बाउंड्री पे कैच हुआ, एकदम ऑलमोस्ट छक्का ही था वो भी। तो धोनी 3-4 छक्के मारते उसी में 220 पहुंच चुका होता ना स्कोर, सिर्फ एक यहाँ छक्के पे से तो 190 पहुंचा दिए। यहाँ पे तो तो चौका हो गया है। दैट वाज नॉट अ बैड कॉल इन माय ओपिनियन। मेरा ये कहना है कि आप क्रिटिसाइज को ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, उसको एक ओवर या दोनों ओवर पहले करा देने चाहिए थे ऑफ कोर्स, लेकिन अगर उसने नहीं कराया, लास्ट में ही कराया, तो लास्ट में उसका इफेक्ट तो आया है ना, इम्पैक्ट तो आया है ना, तो उसका क्रेडिट। पहले करा लेते तो शायद 40 रन का फर्क आ जाता, ये बात है। तो दोनों टाइम हरभजन सिंह ही थे। मैं हरभजन सिंह का इसलिए बोल रहा था कि वो बार बार बोल रहे थे, जब छठे ओवर में हरप्रीत बराड़ 3 चौके खाने के बाद विकेट ले लिए, तो बोल रहे थे नहीं फिर भी ये डिसीजन खराब है। फिर लास्ट में बोल रहे थे यार चहल को आप लेके आओ, भले वो 20 रन खा जाए, विकेट तो लेंगे। भाई व्हाट इज दिस हिपोक्रेसी। एक समय आप वो बोल रहे हो कि भाई 12 रन खा अश्विन गए, विकेट ले लिए, अश्विन लेफ्टी गोवर टू के पीछे छोड़ दे। लेफ्टी हरभजन सिंह अपने लेफ्टी टू स्टेटमेंट के लेफ्ट। चक्कर में ना अश्विन गोवर को पीछे छोड़ दे। नहीं मतलब आप एक समय बोल रहे हो कि यार लेफ्टी टू लेफ्टी नहीं कराना चाहिए, भले उसने विकेट ले लिया, 12 रन नहीं दिए उसने, 3 चौके ही खाए, और लेकिन आप नहीं कराना चाहिए था। आप और आप फिर थोड़ी देर खिलाड़ बाद बोल होके रहे हो बोल रहे हो कि ये चीज। 20 रन खा जाए। हाँ वही तो भाई, तो रन तो कोई भी खाता है ना भाई, 12 रन कौन सा बड़ा बात हुआ भाई, विकेट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है T20 में। आप एक विकेट टॉप टॉप ऑर्डर का विकेट ले रहे हो आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 रन खाने के बाद, 20 रन खाने के बाद भी। अब फिर सेम बात बोल रहे हो आप थोड़ी देर बाद कि चहल को लेके आओ, 20 रन खा जाए लेकिन विकेट लेंगे। मतलब थोड़ी देर पहले आप 10 ओवर पहले बोल लेते हो कि नहीं, नहीं लाना चाहिए था। चलिए, आपके वाइड मशीन आ गए फाइनली बॉलिंग करने। ओ वाओ, पहली बॉल पे वाइड। ओ भाई,
चीज है संजय, मेच्योरिटी में थोड़ा स्टेप अप दिख रहा है प्रभ सिमरन की, या खासकर इनिंग में जो उन्होंने पारी खेली थी केकेआर के खिलाफ, और आज ये कंटिन्यू भी किया है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही वो बाउंड्रीज मिले, आज थोड़ा सा दिमाग भी खेलना पड़ा 11 और 20 गेंदों के बीच में, और वहां पर जब आपका संतुलन नहीं होते हैं तो फिर एक मैच विनिंग इनिंग खेलने की तरफ आप निकल पड़ते हैं। स्ट्राइक रेट भी बेहतर होता जाता है क्योंकि वो काबिलियत प्रभ सिमरन में ऑलरेडी है। स्पिन के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेले हैं वो कमाल के। प्रभ सिमरन का जो स्ट्रॉन्ग जोन है ऑन साइड पे, छक्के, तीन हीटर है बॉल के, ऑफ साइड पे बिल्कुल एक भी बाउंड्री नहीं है। बिहाइंड स्क्वायर, फ्रंट स्क्वायर भी 4%, और संजय भाई कह रहे थे बिल्कुल सही, लास्ट इनिंग से एक बदलाव दिखा है। और मैं एक इंटरव्यू किया था प्रियाचार्य के साथ लास्ट मैच का हाफ वे मार्क पे, और पूछा उससे कि पॉन्टिंग से कुछ आप लोग से बातचीत हुआ है कि चेंज करना है इस बॉल के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो उसने कहा कि पॉन्टिंग हम लोग से बात की, देखिए अपना जो नॉर्मल गेम है उसको चेंज मत करिए, और जहाँ बॉलर अच्छा डाल रहा है या विकेट से कुछ हो रहा है तो उस पीरियड को रिस्पेक्ट करो। और वो मुझे लग रहा है कि दोनों बैट्समैन वही किया लास्ट मैच का पार्टनरशिप, 100 रन का पार्टनरशिप, और इस मैच में भी एक अच्छा स्टार्ट था। खलील एक अच्छा बॉल में आउट किए पर विकेट नहीं फेंक रहे वो लोग। ठीक है, तो उसको थोड़ा सम्मान दीजिए, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए, वो पूरा दिखाया है। ये तो उठाया है के भी रन आवश्यक थे। 25 नाबाद की पारी पिछले मुकाबले में आई थी, 27 पे पहुंच गए हैं। सैम करन एक छोर से ये थोड़ा जो दबाव बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मनीषा मंत्राना पे फोकस रहेगा। इस सीजन जो इकोनॉमी रही है मंत्राना की, वो सबसे ज्यादा 10 से ऊपर की रही है, और प्रेशर रिलीज पिछले ओवर में वहां हुआ। क्या समस्या का विषय रहा है वो एमएस धोनी के लिए, और क्योंकि दोनों ही जो बल्लेबाज है उस स्पिन के खिलाफ बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, जैसे स्पिन तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं एमएस धोनी, क्योंकि वो जानते हैं कोई हेवी बॉल, लेकिन नो मैन लैंड में गिरेगी। बाउंड्रीज का यहाँ फायदा मिलता है। बहुत तेज गेंद हवा में थी, लेकिन सफर बहुत लंबा तय करना था फील्डर को। कहाँ वो मौका लेंगे एमएस धोनी, क्योंकि यहाँ पर वो नजर डालते हैं इस टाइम शॉट के ऊपर। 6 मारने की कोशिश थी, अच्छे पोजीशन में थे नहीं, गेंद काफी ऊपर गई, मगर साइड बाउंड्री जैसे सचिन ने कहा बहुत लंबी है यहाँ, तो ये एक प्लस पॉइंट भी होता है बड़े ग्राउंड के ऊपर कि काफी बार वो हवाई गेंद जो है वो बीच में पड़ जाती है। और शुरू गेंद, ये ताकत है सैम करन की, कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए 5 सिंगल्स इस ओवर में, 107 की कोशिश को कामयाबी को शौहरत बनते देखा है। हाँ, पिछले 60 सालों में मैंने देश को बनते देखा है। कमला पसंद 60 सालों से अनोखा स्वाद। भारत welcomes the world to a deeper of waves, the world audiovisual and entertainment structure, connecting creators through Creators Fair, Wavex and Waves Bazaar, where stories, ideas and content go global, connecting countries through global media dialogue and the Bharat Pavilion, shaping heritage and partnerships, cultures, cinema, gaming, Waves is the next wave of entertainment, connecting creators, connecting countries. Waves 2025. 48 गेंदों में 84 चाहिए, और अभी चर्चा की थी कि कब जाएंगे स्पिन की तरफ एमएस धोनी। नूर को गेंद सौंप दी गई है पिछले ओवर में। रविंद्र जडेजा एज गुड एज इट गेट्स। संजय भागर, क्या अलर्ट जारी कर रहे हैं आप? विकेट अलर्ट मेरी तरफ से, क्योंकि प्रभ सिमरन जरूर जब भी वो स्ट्राइक के ऊपर आएंगे तो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, और वहां मौका बन सकता है। अब होंगे स्ट्राइक पे वरुण आरोन।